आइए आज हम लोग फिलिपियों की पत्री देखेंगे। सुसमाचार प्रचार करने के विषय में है। निकालेंगे फिलिपियों पत्री, उसका पहला चैप्टर 2 से स्टार्ट करते हैं। पहले 11 तक जाएंगे, उसके बाद में आगे। वहाँ ऐसा लिखा है, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूँ तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, और जब कभी तुम सब के लिए विनती करता हूँ तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूँ, इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। उचित है कि मैं तुम सब के लिए ऐसा ही विचार करूं, क्योंकि तुम मेरे मन में आग बसे हो और मेरी कैद में और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो। इसमें परमेश्वर मेरा गवाह है कि मैं मसीह यीशु की सी प्रीति करके तुम सब की लालसा करता हूँ। मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर न खाओ, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। तो प्रभु में प्रियो, हम लोग यहाँ तक में यही पाते हैं कि पॉल जो है, ये चिट्ठी, इसके विषय में अगर हम लोग उसका इतिहास देखते हैं तो वो एक बंधुआई में है रोमन साम्राज्य के ओर से। तो रोमन साम्राज्य के ओर में वो बंधुआई है, और उसका जो समय काल बताता है कि प्रभु यीशु मसीह का ईडी आफ्टर डेथ यानी एनो डोमिनी, यानी कि प्रभु यीशु मसीह का क्रूस मृत्यु के 61 साल बाद यानी कि पौलुस जो है प्रभु यीशु मसीह को अपने समय काल में नहीं देखा था या नहीं मिला था। 61 साल बाद, यानी कि प्रभु यीशु मसीह का 33 वर्ष पूरा होने के बाद वह चला गया स्वर्ग, और उसके बाद जब सुसमाचार प्रचार हुआ उसका 61 साल बाद पौलुस का जो भी उम्र होगा, आज वो फिलिपियों को एक चिट्ठी लिखता है, और उस 61 साल बाद के विषय में है। अब वो रोमन साम्राज्य का जो रूल था, यानी कि अब आरसी रोमन कैथोलिक चर्च का बनना नहीं हुआ था। रोमन लोग का राज्य था पूरा दुनिया में, और उसी का राज्य में ही पौलुस जो है बंधुआई में था। और तब ये चिट्ठी लिखता है फिलिपी मंडली को, और फिलिपी मंडली जो है वो पहला क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है यूरोप में पॉल के द्वारा खोजा गया था, ठहराया गया था, और वहाँ के कुछ लोगों को वह चिट्ठी लिख के ये जो है ओपनिंग प्रेयर ऑफ थैंक्स गिविंग, उनको धन्यवाद देने के लिए प्रार्थना में जो है लेटर भेजता है, क्योंकि सहायता उन्हीं की ओर से आया करती थी सुसमाचार को प्रचार करने के लिए, जो कि हम लोग अभी पढ़े। और यहाँ एक बात लिखता है कि ही जॉयफुल एंड ग्रेटफुल व्हेनेवर he remembers the Philippians
एंड देयर कंसिस्टेंट सपोर्ट। उनका सपोर्ट जो है सुसमाचार प्रचार करने के निमित्त, उस बात के लिए उनको यही वो बोलना चाहता है, थैंक्स देना चाहता है कि उनका सहभागिता है सुसमाचार प्रचार करने के लिए। तो यहाँ पार्टनरशिप के विषय में, यानी कि उनका सहभागिता जो है, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप्स इन द गॉस्पेल, सुसमाचार प्रचार करने के लिए, वो हम लोग को यही मिलता है कि वहाँ से फिलिपियों के मंडली से उनको पौलुस का जो इतना दूर इधर उधर ट्रैवल करना और प्रचार करना, उसके लिए वहाँ से फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है फिलिपी मंडली से। और ये बातें जो है दूसरा कोरिन्थी का 8 का 1 से 5 में थोड़ा क्लियर देता है। दूसरा कोरिन्थी को अगर हम लोग देखते हैं 8 का 1 से 5 में कि अब हे प्रियो, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकिदुनिया की कलीसियाओं पर हुआ है, कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। उनके विषय में मेरी यह गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ भर, वरन सामर्थ से भी बाहर मन से दिया, और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार बहुत विनती की, और जैसे हमने आशा की थी वैसे ही नहीं, वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को दे दिया। बस स्थिति पर क्लियर हो जाता है कि किस रीति से उनका सपोर्ट जो है मिला पौलुस को सुसमाचार प्रचार करने के लिए। और दूसरा है पर्सनल रिस्क जो है, यानी कि आज पौलुस जो है बंधुआई में है आपका रोमन साम्राज्य के अधीनता में, और उससे मिलने के लिए भी, यानी कि जो रिस्क उठाकर वहाँ पे उससे भेंट करने के लिए भी फिलिपी मंडली से एक जन है एपाफ्रोदितुस जो है, वो वहाँ पे जो भी लेके आया था पौलुस के लिए या फिर मंडली के लिए, वो जहाँ प्रचार किया करता था उस वहाँ से मतलब पर्सनल रिस्क भी हुआ। और तीसरा जो है स्पिरिचुअल सॉलिडेटरी, माने कि उनके लिए प्रार्थना भी। पौलुस जैसे बोलता है मेरे लिए भी प्रार्थना करो ताकि मैं सुसमाचार वैसे ही प्रचार करूं जैसा परमेश्वर की ओर से ठहराया गया है। ये हम लोग पत्री वचन में पढ़े हैं। तो इस पहला 1 से लेके अगर 11 तक में हम लोग कुछ समझना चाहेंगे तो यहाँ पे एक बात क्लियर करता है बताने के निमित्त पौलुस, इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरी सहभागी रहे हो। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। उचित है कि मैं तुम सब के लिए ऐसा ही विचार करूं। पौलुस का यह कहना है कि उचित है कि मैं तुम सब के लिए ऐसा ही विचार करूं। ये विचार करने की क्या आवश्यकता है जब मंडली उसको इस रीति से सहभागिता देते हुए जो है सहायता की जा रही है, कर रहा है, फाइनेंशियल सपोर्ट में, पर्सनल रिस्क में, स्पिरिचुअल सॉलिडेटरी में। तो ये बातों का पौलुस का देखना है सहायता, क्योंकि एक और जो है प्रचारक जो है, एक और जो है सुसमाचार प्रचार करने के लिए जगत में गया हुआ है, वो पाता है कभी कभी ऐसा भी होता है कि सहायता जो है बिल्कुल नहीं आता, या फिर वो जो हम लोग अपने जीवन में ही देखें कि ऐसा बहुत सारे जो है हम लोग दान दिया करते हैं अपार्ट फ्रॉम अपना मंडली में सुसमाचार फैलाने के निमित्त जो भी भाग लिए रहते हैं उनको उसी में कभी कभी आनाकानी भी होता है, जिसके लिए कि यहाँ पे पौलुस एक बात को लिखता है कि मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उससे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। उचित है कि मैं तुम सब के लिए ऐसा ही विचार करूं, क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो और मेरी कैद में और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने में तुम सब मेरे
साथ अनुग्रह में सहभागी हो। इसमें परमेश्वर मेरा गवाह है कि मैं मसीह यीशु की सी प्रीति करके तुम सबकी लालसा करता हूँ। मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ। तो कभी कभी ये सारी बातों को हम लोग विचार करेंगे जो आज सुसमाचार प्रचार करने के विषय में हम लोग पाए कि कैसा सुसमाचार जब प्रचार किया जाता है किसी के द्वारा, वो अकेले में यानी व्यक्तिगत रूप में कभी भी प्रचार कर नहीं पाता है। इस बात को यहाँ पे पौलुस प्रकट कर रहा है कि उसे सपोर्ट यानी कि सहभागिता की आवश्यकता है, और सहभागिता जो है एक यहाँ पे फिलिपी मंडली के ओर से मिलता है। उसी रीति से हमारे जो डोनेशन जो हम लोग देते हैं उन कलीसियाओं को जो कि सुसमाचार प्रचार करता है, वे अगर इसमें यही बोलना चाहता है कि वो अगर हम लोग देखने को मिलता है बहुत सारे उन लोगों को, कोई तो बहुत रूप से प्राइड यानी कि घमंड का विषय बताता है सुसमाचार प्रचार करने के लिए कि वो करता है बोल के, परंतु कहीं ना कहीं परमेश्वर इसको इस रीति से जोड़ा है। जैसे कि आज प्रार्थना में हम लोग सुन रहे थे कि हमारा ये जो जीएल चर्च रेलवे कॉलोनी है एक परिवार है, एक छोटा सा परिवार है, जो कि यदि हम आत्मिकता में विचार करें तो एक ही है, जो कि एक ही साथ स्वर्ग में वो प्रवेश करेगा, क्योंकि अनुग्रह हमारे चर्च में परमेश्वर का बना हुआ है। उसमें एक इंडिविजुअल अगर विचार करता है कि मैं ही हूँ, मेरे ही द्वारा सब कुछ संभाला जाता है, तो वो मूर्ख कहलाया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे पौलुस धन्यवाद दे रहा है, थैंक्स गिविंग जो है प्रेयर कर रहा है लेटर में, ये बातों को समझा जाए कि कोई भी अगर सुसमाचार प्रचार करता है, कोई पास्टर हो, तो वह ये ना कह सके कि वो व्यक्तिगत में ही सारा चीज़ इंडिविजुअली वो सारा चीज़ कर रहा है, बल्कि उसको सपोर्ट चाहिए। हो सकता है कि वो फाइनेंशियल सपोर्ट ना लेता हो, परंतु पर्सनल रिस्क जो हम लोग देखने को मिलता है, बहुत सारे पास्टर्स प्रचार करते करते में उनको सताहट का सामना करना पड़ता है, उनको जेल में भी डाल दिया जाता है। तब उनसे अगर कोई मिलने ना जाए तो वो क्या कर सकता है। तो इसलिए यहाँ मिलने के लिए यहाँ पे एक जो है बातें लिखा गया फिलिपियों 2:25-30 में कि एपाफ्रोदितुस जो है फिलिपी कलीसिया से पौलुस से मिलने के लिए उस घड़ी पहुंचा जब वह रोमन कलीसिया के द्वारा, रोमन जो साम्राज्य के द्वारा वो जेल में पाया गया। तो ये बातें ये है कि पर्सनल रिस्क जो लेता है और वो लोग जो है उसको मिलने के लिए आते हैं, ये जरूरी है जो प्रचार करता है। और साथ ही साथ स्पिरिचुअल सॉलिडिटी मतलब होता है कि जैसा पौलुस बोलता है, मेरे लिए भी प्रार्थना किया करो कि मैं जो है सुसमाचार जो जगत में फैलाने के लिए निकला हूँ वो मैं कर पाऊँ, और वैसा ही सुसमाचार प्रचार करूँ जैसा कि परमेश्वर चाहता है, और उसमें जो गंभीरता है वो प्रकट कर सकूँ। आज उस गंभीरता को बताना चाहता है कि यहाँ जो प्रचार करता है वो जो क्या विचार से प्रचार करता है, और जो दान देता है उसको आज पौलुस क्या बोलना चाहता है, यहाँ पे हम समझेंगे। देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पास्टर हु यूजुअली, आमतौर से बोलता है, दे प्रे फॉर अस एंड फॉर आवर फैमिली। अक्सर अगर हम लोग उन पास्टरों को देखते हैं जो सुसमाचार प्रचार करता है, वे भेंट करने टाइम में बोलता है, वे हमेशा हमारे लिए प्रार्थना किया करते हैं और हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। और यही बातें जो है हम लोग उनसे यही सुनने को पाते हैं। उसी रीति से जो है ये कॉन्टेक्स्ट जो है, ये बातें जो है हम लोग अगर उसको पढ़ते हैं, दो भाग में बढ़ता है। हेयर कॉन्टेक्स्ट शोज टू थिंग्स। पहला जो है, द वन हु गोज प्रीचिंग टू द वर्ल्ड गुड न्यूज डज नॉट टेक पार्ट इंडिविजुअली। वो अकेला ही परिश्रमी नहीं है, वरन उसके लिए जो सहभागिता है, उसको सहभागिता मिलता है वो जो है उन लोगों के द्वारा, उन कलीसियाओं के द्वारा, जो कि उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। पर्सनल रिस्क के समय में वो लोग वो साथ देते हैं। आज स्पिरिचुअली सॉलिडेरिटी मतलब कि प्रार्थनाएं, आत्मिकता के दृष्टिकोण में अगर देखा जाए तो ये सारी चीज होता है। और फाइनेंशियल सपोर्ट
of God's people who personal or also personal risk taken by church during any type of harassment or and also spiritual solidarity support. इसलिए यहाँ पे हम पाते हैं बहुत सारे लोग जो है निकल के आता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर एक के विषय में यहाँ बोला गया है, पर ऐसा भी है कि वे लोग घमंड भी करते हैं, जैसा कि सदुकी फरीसी लोग जो है धर्मशास्त्र में देखने को मिलता है। अब क्या सीखने का विषय है, बहुत सारे लोग इन बातों का अपने वाद विवाद में रखा करते हैं। मेरे माने कि दान देने वाला भी वाद विवाद में रखा करता है, मैं यहाँ देता हूँ, मैं वहाँ देता हूँ। और यही चीज़ जो है आज का जो तैयारी है, मेरे मन में भी यही बात आई, तब जाकर यह तैयारी मेरी हो पाई है। आज ये चैप्टर का मेरा लेने का मतलब ही यही है कि मेरा मन में भी यही बातें उत्पन्न हुआ, और इसी को होने के द्वारा मैंने सोचा कि कैसा आगे को ले सकता है, कैसे आगे को ले जाएगा, और इसी के वजह से ये जो तैयारी मैंने की है आज के वचन को रखने के निमित्त वो हो पाया है। मेरा भी दान देता हूँ सुसमाचार प्रचार करने का, ये मन में आया। साथ ही साथ जो सुसमाचार प्रचार करता है वो उनका कलेक्शन लेने का, ये सारा चीज़ को देखते हुए जो है मेरा मन में भी यही बातें आई। और पौलुस जो है, अगर हम लोग इस वचन को पढ़ते हैं, यहाँ से 1 से अगर 11 पढ़ें तो वहाँ पे यही पौलुस का ओर से आत्मा में कहता है, आपका योगदान जो है, कंट्रीब्यूशन जो है ही आपका परिश्रम है, जो दौड़ के रूप में आपको गंतव्य स्थान यानी कि अनंत जीवन की ओर ले जाता है। भले ही आप सुसमाचार प्रचार करने के लिए जगत में नहीं गए हो, परंतु आपका जो ये जो सहभागिता है, दान देने का जो कंट्रीब्यूशन है, यही वो परिश्रम है जो कि दौड़ के रूप में आपको गंतव्य स्थान यानी कि अनंत जीवन की ओर ले जाता है। इसीलिए प्रियो, अगर मन में ऐसी कुछ बातें निकल के आता है कि अरे मेरे बिना वो नहीं कर सकता, या फिर मैं कब तक देता रहूं, तो आपको ये विचार में ये ध्यान देना जरूरी है कि ये जो कर रहे हैं यही वो सहभागिता है उसके साथ में, यही वो परिश्रम है जो कि दौड़ के रूप में आपको अनंत जीवन की ओर ले जाता है। ये पौलुस का कहना है। आज का 1 से अगर 11 में अगर हम समझने का विषय का विचार करें तो यहाँ पे हर शब्द में वो हम लोग को प्रकट करना चाहता है कि ये जो तुम्हारे अंदर जो उत्पन्न कराया है ये विचार, यानी कि साथ में उचित है कि मैं तुम सब के लिए ऐसा ही विचार करूं, क्योंकि यहाँ पे 5 में लिखा है, इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार फैलाने में मेरी सहभागिता रहे हो। 6 में, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, ये जो अच्छा काम तुम लोग कर रहे हो, वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। क्यों पूरा करेगा यीशु मसीह के दिन तक? ताकि तुम्हारा जो है उस अनंत जीवन में सहभागिता होने के द्वारा तुम लोग उसमें प्रवेश कर जाओगे। तो यही काम जो है, अगर हम किसी न किसी रूप से अगर कुड़कुड़ाते बुड़बुड़ाते हैं तो ये बताना चाहता है। तो वी पीपल यूजली से वी आर बीन हैरेस्ड बाय दिस पीपल्स। हम लोग अक्सर ये बोलने लगते हैं जब वो लोग आते हैं प्रेम से और कुछ लेना चाहते हैं, तो हम लोग वही अपना मन में यही विचार करते थे कि इन्हीं के वजह से तो हम लोग हैरेस्ट हो जाते हैं। और यही बातें हैं, कहीं ना कहीं अगर इसको देखते हैं, आपका पहला राजा 18 का 17-18 में, वहाँ पे अहाब जो है एलिया को बोल रहा है। यहाँ अहाब को अगर हम लोग देखते हैं पहला राजा 18 उसका 17-18 में, वो क्या बोलता है, When Ahab saw Elijah, Ahab said to him, Is it you, you troubler of Israel? यानी कि एलिया को देखते ही अहाब ने कहा, हे इज़राइल के सताने वाले, क्या तू ही है? उसने कहा, फिर एलिया क्या बोलता है, इसने कहा, मैंने इज़राइल को कष्ट नहीं दिया, परंतु तू ही ने और तेरे पिता के घराने ने दिया है, क्योंकि तुम यहोवा की आज्ञाओं को टालकर बाल देवताओं की उपासना करने लगे हो। जो अहाब है उसको ये समझ में नहीं आ रहा, संसारिकता में अगर वो अपने आप को रखा हुआ है, और संसारिकता में उसको क्या चाहिए था, उसको वो धन चाहिए था, दौलत चाहिए था, संसार की सारी वस्तुओं चाहिए था, इसलिए उसने एक पाप किया था। हम लोग पाते हैं कि उसने एक
एक परिवार का जो है जमीन को हथिया लिया था, और उसको हत्याने के निमित्त उसने अपने पत्नी के द्वारा, इजबेल के द्वारा उसका हत्या भी करवाई थी। जो भी की वो इजरायली था। तो कहने का मतलब उसका जो चाहत था वो संसार में था, और संसार में रहने के कारण सांसारिक वस्तु जो था वो कितना किसी भी रूप में क्यों ना हो, चाहे वो राजा था या फिर हमारे समान क्यों ना हो, जो हमारा यही जो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन है, इस पे हम विचार करने के कारण ही हम जो वर्ड्स बोल देते हैं, हैरेसमेंट जो है हम लोग को हो रहा है। यहाँ पे आहाब भी वही बातों को बोलना चाहता है, बोल रहा है। अगर पहला राजा 18 का 17 में देखते हैं, एलिया को देखते ही आहाब ने कहा, हे इजराइल के सताने वाले, क्या तू ही है? हैरेसमेंट जो है उसके वजह से उसको हैरेसमेंट हो रहा है, परंतु एलिया एज ए नबी है, और एलिया बोलता है मेरे वजह से थोड़ी सताहट होता है, तो तुम ही है जो कि बाल देवताओं को पूजने का जो काम कर रहा है, इसी के कारण जो है ये सारा इजराइल जो है कष्ट भोग रहा है। परंतु प्रभु में प्रियो, हम जो है इस बात को समझें कि ये जो सुसमाचार प्रचार करने का जो विषय है वो हमसे हो नहीं पाता है। हम जगत में जाके सुसमाचार प्रचार नहीं कर पाते हैं, जो कि हम लोग को मरकुस जो है 16 का 15 से 18 में बोलता है, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। ये प्रभु यीशु मसीह की ओर से जब वो स्वर्गारोहण होने लगा, उससे उसी समय में ये बातों को कहा है। तो इसमें हमने क्या विचार किया? हम तो चेला बनना चाहते हैं, हम तो उसके चारागाह की भेड़ बनना चाहते हैं, परंतु हम उसका बेटा और बेटियां बनना चाहते हैं। और क्या वो चेला लोग कुछ चेला बनना चाहता था, बेटा और बेटियां बनना नहीं चाहा और भेड़ बनना नहीं चाहा, इसीलिए उनका काम था कि उसको समाचार प्रचार करे। हमारे लिए भी वही बातें, वही आज्ञा है। और इसीलिए यहाँ पे पौलुस इस बात को इसी तरह से रखते हुए बोलना चाहता है, ये जो कंट्रीब्यूशन तुम जो करते हो, है ना, ये जो अच्छा काम तुम्हारे अंदर जो रोपा है, ये उस घड़ी तक होता रहे जब प्रभु यीशु मसीह इस जगत में दूसरा आगमन में आ ना जाए। और यदि वो इस बात को अगर हम समझे, तो इसका मतलब है कि पौलुस आत्मा में कहना चाहता है कि आपका योगदान जो है ही आपका परिश्रम है, जो दौड़ के रूप में आपको जो है अनंत जीवन की ओर ले जाता है। आपका योगदान यहाँ पे फिलिपियों का योगदान पौलुस के निमित्त वो आपका जो है इस रूप से कंट्रीब्यूशन के रूप से, यानी कि जो लोग दान भेजा करते थे, फाइनेंशियल सपोर्ट या फिर पर्सनल रिस्क, उसमें से भेंट करने के लिए उस घड़ी आए। हम कितना जन पास्टर लोग जो है, अगर वो लोग जेल में चले जाते हैं या फिर उनको सताहट होता है, उन्हें भेंट करने के लिए पहुंचते हैं। एंड सॉलिडेरिटी, स्पिरिचुअल सॉलिडेरिटी, यानी कि उनके लिए प्रार्थना करना कि वे लोग जो है आत्मिक कामों को कर रहे हैं, जो कि परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार करने का विषय है। तो अगर हम कुड़कुड़ाते बुड़बुड़ाते हैं, जैसा कि यहाँ पे आहाब के विषय में जो पहला राजा 18 उसका 17-18 में बताया है कि क्या तू वही है जिसके कारण जो है इजराइल सताहट में है? एलिया को देखते ही आहाब ने कहा, हे इजराइल के सताने वाला, क्या तू ही है? किस टाइप का वो जो है एलिया इजराइल को सताया था? उनका हर बुरा काम को रोकने के विषय में जो है एलिया बीच में आ जाता था कि उन्होंने पाप किया है, उन्होंने परमेश्वर के विरोध में किया है। ये सारी बातों को लेते हुए वो लोग सोचने लगे कि ये वो एलिया के कारण ही हमारा इजराइल राज्य में सताहट आ रहा है। आहाब अपना ही बुराइयों को ढांपने के निमित्त, या फिर उसको लगा कि ये जो है ये उचित है कि ये ऐसा चलना, चाल चलन चलना ही अच्छा है इस संसार में रहते हुए, इसलिए वो जो है वो यही बोलना चाहा कि तू जो है सताता है। और उसका बाबत में जो इजराइल एलिया बोला उसे वो समझना नहीं चाहा। और हमारे विषय में भी हम ये बातों को समझें कि आज जो पौलुस बोलना चाहता है वो बातों को ध्यान दें कि ये जो है हम जो कर रहे हैं, यानी कि हम गढ़ नहीं रहे मूर्तियों को और मूर्ति को पूज नहीं रहे, परंतु मूर्ति को गढ़ने वाला का जो स्वभाव है कि हमें इस दुनिया को ही पा लेना चाहिए, दुनिया में ही घर बनाना चाहिए, दुनिया ही हमारा रहने का स्थान और यहाँ विश्राम का स्थान है, तो हम भी वैसा ही जो है अपना उसी जो हमारे पास है, जिसको कि हम लोग
कंट्रीब्यूशन करते हैं सुसमाचार प्रचार करने के लिए, उसके वजह से हमारा ही मुंह से या हमारा ही विचार में ये जो हैरेसमेंट वाला जो बात हो जाता है हम प्रकट कर देते हैं। बहुतों ने प्रकट किया है, बहुतों ने ऐसा विचार किया है, और ऐसा विचार मेरे जीवन में मेरे में आने के कारण ही आज इस वचन को जब तैयारी कर रहा था कुछ सप्ताह भर पहले, तब समझ में आया कि मेरे को उत्तर मिल गया यहाँ पे परमेश्वर क्या बोलना चाहता है वचनों के द्वारा। दूसरी ओर जो है, जो प्रचार करता है, उसको भी यह उत्तर मिले कि वो अकेले में वो सुसमाचार प्रचार नहीं कर सकता है। उसको आवश्यकता है कि जो लोग उसे देखते हैं, जानते हैं कि वो सुसमाचार प्रचार करता है, उसको जो वो लोग सपोर्ट करते हैं, उस सपोर्ट की बिना उसका अकेला प्रचार करना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि यहाँ पौलुस का यही कहना है कि ये जो सपोर्ट है तुम्हारा, ये जो अच्छा काम है जो तुम्हारा, ये आवश्यकता है उसको भी, और उससे मिलने के लिए भी जब कोई पहुंचा तो उस बात से वो आनंदित है, और इस बात के लिए ये चिट्ठी जो है लिखता है। तो ये बातें हम लोग समझ पाए। और एक बात वहां पे हम लोग पढ़े हैं नया नियम में कि धनवानों का स्वर्ग में पहुंचना बड़ा कठिन है। सुई के नाके में ऊंट का निकल जाना बड़ा सहज है। ये बात जो है हम लोग को समझना है कि धनवानों का स्वर्ग में पहुंचना क्यों कठिन है। क्योंकि धनवानों का कुड़कुड़ाना बुड़बुड़ाना हमेशा रहता है इस बाबत के लिए कि वो जो कुछ भी धन संचय करके रखा है उसको रखते हुए बोलना चाहता है, हे मेरे प्राण आनंद कर, तेरे पास सब कुछ है। यानी मैं हम बड़ा आराम से रहना चाहता है। और जो बात है प्रभु यीशु मसीह बोल के गया है कि जगत के चारों ओर जाओ और सुसमाचार प्रचार करो, ये बातों से वह कोसों दूर है। ये बातों से वह कोसों दूर है, और इसीलिए जो है वो बोलना चाहता है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता कि धनवानों का मेरे पास आना बड़ा कठिन है। क्योंकि वो इसी चीज़ों के लिए वो क्या करता है, ऐसा सोच विचार रखता है। क्योंकि अगर इजराइलियों को देखें जो कि मिस्र से कनान देश के लिए बाहर निकला, तो ऐसा सिचुएशन उनके आंखों के सामने या फिर उनके जीवन में देख पड़ता था कि उनके द्वारा कुड़कुड़ाना बुड़बुड़ाना हो। अगर पानी ना मिले और इतना दिन का सफर है तो वे क्यों ना कुड़कुड़ाना और बुड़बुड़ाना करे। अगर भोजन ना हो तो क्यों ना कुड़कुड़ाना बुड़बुड़ाना करे। हम कैसे माने कि उनसे भिन्न है, अलग है कि हम कुड़कुड़ाना बुड़बुड़ाना नहीं करते हैं। कि आप और हम कैसे प्रूव कर सकेंगे। तो कुड़कुड़ाना बुड़बुड़ाना जो है और उस स्वभाव का जो है, जो शरीर वाले स्वभाव का जो है, वो इसलिए हो पाता है कि हम एक एक जो है उस अहाब के समान हो गए हैं, जो कि एलिया से कहता है कि तू सताने वाला ठहरा है इस्राएलियों का। और वो खुद नहीं समझ पाता है कि उसका खुद का स्वभाव कैसा है। हम भी वैसे ही हैं जो कि पल पल में हमारा विचार जो है हमेशा सांसारिक और शारीरिक हो जाने के कारण हम भी कुड़कुड़ाते बुड़बुड़ाते हैं, और हम भी जो है नहीं समझ पाते हैं कि मेरा ये जो समय हम जो ये स्वभाव को निकाल के बाहर भीतर से बाहर ले आते हैं, वह हमें अशुद्ध कर भी देता है और हमें परमेश्वर को रिस दिलाने का काम भी ठहरा देता है हमारा काम। और इसलिए जो कोई अगर आके कहे कि हम पापी नहीं है, तुम पापी हो, और कोई अगर कहता है तो उसे परमेश्वर का ये वचन जो है वो स्वर्ग से झांक कर देखना और कहना कि कोई भी धार्मिक नहीं, एक भी नहीं, वो कैसा प्रूव नहीं होगा कि वो उसने परमेश्वर ने ठीक कहा है। तो इसलिए हम विचार करके समझें कि ये सारी बातें जो है जो हमने पकड़ कर रखा है और सोचते हैं कि यही मेरा घर और यही मेरा दुनिया है, इस संसार, तो इसीलिए वो क्या करता है, इसी तरह का जो ऑब्जेक्शन होता है वचन बताता है, हम उसको ग्रहण करते भी नहीं है। हम सोचते हैं कि ये तो मेरे लिए जो है बड़ा डिफिकल्ट है। और जिस तरह से वो धनवान उदास होकर लौट गया, जिस तरह से वे 5,000 लोग प्रभु यीशु मसीह का वचन को सुनते हुए बोला इसे कौन पूरा कर सकता है, और वे लौट गए, वही बातें जो है प्रभु यीशु मसीह बोलना चाहता है चेलों को। क्या तुम भी लौट जाना चाहते हो? आज हम मसीहों को बोलना चाहता है कि तुम्हारे अंदर में जो ये बातें निकल के आ रहा है, क्या तू उसे समझ पाता है कि तू क्या करने चाहता है? क्या तू वह प्याला पी सकता है जो मैं पीने पर हूँ? क्या तू वह बपतिस्मा ले सकता है जो मैं लेने पर हूँ? हम नहीं ले सकते और हम नहीं पी सकते हैं, क्योंकि मेरा स्वभाव जो है वो ऐसा है कि वो हमेशा
देह की ओर देखता है और वो हमेशा संसार की ओर देखता है। और हम संसार की रीति विधि को जो है कि भले ही हम आइडल वर्शिप नहीं कर रहे हैं, हमारा चित्त वचन को देखने पर उस आइडल को ही दिखता है कि वो आइडल बना लिया है और आइडल के साथ वो विचारधारा उस आइडल के वजह से उस संसार में उस मूर्ति का बनाना यानी कि उस शैतान को बनाना जो वही स्वभाव को दिखाता है जो कि परमेश्वर के विरोध में चले गया है। और हम वैसे चलते हैं और उसके बाद में प्रकट कर देते हैं कि हम मूर्ति पूजक हैं। और ये बातों को लेते हुए जो है एलिया उसको रिप्लाई देता है और ये बातों को हमको समझना है। आज पौलुस भी है बताना चाहता है कि ये बातें कंटिन्यूटी रहे तुम्हारा और तुम उसके विषय में जो है ना तो उदास हो, ना तो बुड़बुड़ाओ, ना तो कुड़कुड़ाओ, क्योंकि इसमें तुम्हारा सहभागिता जो है अनंत जीवन के लिए ठहरता है। सेकेंडली जो है सम ऑफ अस सेज, उस ईश्वरीय व्यक्ति यानी कि उस जो सुसमाचार प्रचार करने वाला अगर लापता है यानी कि वो आना नहीं आ रहा है घर, और ऐसा हो सकता है कि वह मृत्यु में चला गया हो या फिर कारावास में हो, तो सुसमाचार बंद हो जाएगा। ये बातें जो है कभी कभी विचार में आता है कि वो नहीं आ रहा है, मेरा हैरेसमेंट बंद हो गया और इसीलिए जो है सुसमाचार जो है अब वो शायद उसके द्वारा ना होगा क्योंकि उसमें तो हमारा सहभागिता था और वो प्रचार ना होगा। ऐसा सोचने वाला को जो है एक वचन है जो कि मिलता है प्रेरितों के काम उसका 5:33 से 40 में। वहाँ ऐसा लिखा है, यह सुनकर वे जल गए और उन्हें मार डालना चाहा, परंतु गमलीएल नामक एक फरीसी ने जो व्यवस्थापक है, यहाँ पे उस सुसमाचार के विषय में जो वो लोग करता है, जो आके हम लोग से कंट्रीब्यूशन लेता है, उसके विषय में भी यहाँ पे एक पार्ट है जो कि हम लोग समझें कि हम सही आदमी को दे रहे नहीं दे रहे, इस विषय में यहाँ पे है। या सुनकर वे जल गए और उन्होंने मार डालना चाहा, परंतु गमलीएल नामक एक फरीसी ने जो व्यवस्थापक और सब लोगों में मान्य था, न्यायालय में खड़े होकर प्रेरितों को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देने की आज्ञा दी। तब उसने कहा, हे इज़राइलियों, तुम जो कुछ इन मनुष्यों से करना चाहते हो सोच समझ कर करना, क्योंकि इन दोनों से पहले थियूदास या करता हुआ उठा और मैं भी कुछ हूँ, और कई 400 मनुष्य उसके साथ हो लिए, परंतु वह मारा गया और जितने लोग उसे मानते थे वे सब तितिर बितिर हुए और मिट गए। कुछ जो है सुसमाचार प्रचार करने वालों के विषय में यहाँ पे बताया जाता है कि अगर वो सुसमाचार इस रीति पर हैरेसमेंट करता है और हम उसको देना नहीं चाहते हैं, उसके विषय में यहाँ एक व्यवस्थापक जो है वो खड़ा होते हुए बोलना चाहा कि तुम जो मन में अगर ये विचार तुम्हारा उत्पन्न हो रहा है तो उसके विषय में यही बोलना चाहता है कि उसे करने दो, उससे जो कंट्रीब्यूशन आपकी ओर से है उसे दिया करो, करने दो। अगर वो परमेश्वर की ओर से है तो तुम परमेश्वर के विरोध में खड़े हो जाओगे, अगर वो परमेश्वर की ओर से नहीं है तो आगे चल के उसका जो है सहभागिता जो है वो खत्म हो जाएगा। फिर आप आराम से उसको जो दिया करते हो उससे आप बाहर निकल आओगे। तो ये जो है उस चैप्टर में हम लोग को देखने को मिलता है, जो अगर हम लोग समझे कि कितना सारा विचार हमारे मन में आता है सुसमाचार प्रचार करने का, ये जो चैप्टर है इसमें होके बोलना चाहता है कि पौलुस बोलना चाहता है कि तुम्हारे मन में अगर ये विचार आता है कि तुम्हें इसके कारण ठेस पहुंच रहा है, तो तुम ये जानो कि ये काम जो है सहभागिता लेने के विषय में है सुसमाचार प्रचार करने के लिए। और इस बात को पौलुस बोलना भी चाहता है कि अगर ये मन में इस वजह से आ रहा है तो ये समझो, और उस वजह से आ रहा है तो ये बात समझो कि वचन जो है परमेश्वर का वचन कैसा ठहरता है हम लोग के लिए कि हमें सिखाए। तो अगर सचमुच का एब्सेंस है तो उसके विषय में ये बताया जा रहा है कि अगर कोई चल बसा यानी कि किसी का अगर सताहट में वे नहीं रहे। A famous quote was from early Christian writer Tertullian.
इज द ब्लड ऑफ मार्टियस इज द सीड ऑफ चर्च, शहीदों का खून चर्च का बीज है। यह इस विश्वास को दर्शाता है कि जो लोग अपने विश्वास के लिए मर जाते हैं उनकी साहसी गवाही दूसरों को धर्म परिवर्तन यानी कि इंस्पायर्स अदर टू कन्वर्ट के लिए प्रेरित करती है। इस प्रकार उत्पीड़न से के सामने चर्च को मजबूत और विकसित करती है। अगर कोई उसमें सुसमाचार प्रचार करने का काम कर रहा है, अगर वो सताहट में अगर उसका हानि भी पहुंचता है, अगर वो मिट भी जाता है, तो वचन बताता है, यहाँ बोलना चाहता है कि इनका जो वो लोग उनका जो शहीद होना एक बीज के समान है और वो बोया जाता है और उसके बाद में बहुत सारे लोग निकल के आते हैं और उस जो है इंस्पायर अदर टू कन्वर्ट मसीह बनने के लिए उनको प्रेरित किया जाता है, प्रेरित होते हैं अपने आप। और जो है ये इसका गवाही है जो कि यशायाह 53 में प्रभु यीशु मसीह के विषय में यही लिखा गया है कि कैसे वो जो है उसके विषय में भविष्यवाणी हुई। यशायाह चैप्टर निकालेंगे तो 53 में 3 में बोला जाता है कि वह तुच्छ जाना जाता है और मनुष्यों का त्यागा हुआ है। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। 10 में लिखता है, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे तब वह अपने वंश देखने पाएगा। वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। तो ये काम के विषय में यही बोला जाता है कि अगर वो इसका हानि उठा रहा है, आज पौलुस अगर बंधुआई में है, जो कि इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ देते हैं वचन 12 से लेके 18 पद में, वहां यह बोला है कि हे प्रियो, मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है। आज अगर वो बंधुआई में है तो ये जो मन में अगर विचार आ रहा है कि वो तो बंधुआई में है, परमेश्वर ऐसा ठहरा दिया, ऐसा होने दिया, अब हम जो है अपना कंट्रीब्यूशन से दूर रहें। अब हम जो सोचते थे कि उसके कारण जो हैरेसमेंट हमें होता था, अगर इस वजह से वो इस भाग नहीं लेता था, तो यहाँ पौलुस बोलना चाहता है, तुमको क्या लगता है कि मेरे को बंधुआई में डाल देने के द्वारा जो है परमेश्वर का काम बंद हो गया? यह बोलना चाहता है, इसको अच्छा से ध्यान देने से हमको मिलता है, हे भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई। आज जेल में होने के कारण भी मेरा जो है सुसमाचार की बढ़ती हुई। वो कैसा है? यहाँ तक कि कैसर के राजभवन की सारी पलटन और से सब लोगों में यह प्रकट हो गया कि मैं मसीह के लिए कैद हूं, और प्रभु में जो भाई है उनमें से अधिकांश मेरे कैद होने के कारण याव बांधकर परमेश्वर का वचन निधड़क सुनाने का और भी साहस करते हैं। इस वजह से कि मैं कैद में हूं, जो है प्रभु में जो भाई हैं उनमें से अधिकांश मेरे कैद होने के कारण याव बांधकर परमेश्वर का वचन निधड़क सुनाने का और भी साहस करते हैं। ऐसा सिचुएशन अगर आता है तो इससे क्या होने को है? इससे बहुत सारे जो है निकल कर आते हैं और सुसमाचार निधड़क प्रचार करने के लिए खड़े हो जाते हैं। कुछ तो डाह और झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं, कुछ को तो ईर्ष्या ही रहता है पौलुस के द्वारा, कुछ तो ईर्ष्या रहता है उस प्रचारक के द्वारा, और वो लोग जो है झगड़े और डाह और झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं, और कुछ भली इच्छा से। कई एक तो यह जानकर कि मैं वह सुसमाचार के लिए उत्तर देने को ठहराया गया हूं प्रेम से प्रचार करते हैं, और कई एक तो सिधाई से नहीं पर विरोध से मसीह की कथा सुनाते हैं, या सोचकर कि मेरी कैद में मेरे लिए क्लेश उत्पन्न करे। तो क्या हुआ? केवल यह कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से, मसीह की कथा सुनाई जाती है, और मैं इससे आनंदित हूं और आनंदित रहूंगा भी।
तो आज पौलुस अपने तरफ से बोलना चाहता है, और आज जो भी सुसमाचार प्रचार करने के लिए निकला है और इसमें भाग लेता है, वो अगर बंधुआई में गया है या फिर उसकी मृत्यु हो गई है, तो यहाँ पे बताना चाहता है कि चाहे केवल यह कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से या चाहे सच्चाई से, मसीह की कथा सुनाई जाती है, और मैं इससे आनंदित हूँ और आनंदित रहूंगा भी। तो ये हम लोग को बताना चाहता है, और इसी से हम लोग यशायाह 53 3 और 10 को समझ गए। प्रभु यीशु मसीह को जो है परमेश्वर ऐसा होने क्यों दिया कि बाकी लोग उसको ठुकरा दिए, क्योंकि वो अपने आप को बचा नहीं पाया क्रूस में से उतर के, कि वे लोग बोल रहे थे कि तू अपने बहुतों को बचाए, तो अपने आप को ही बचा ले, तो हम तो मुझ पर विश्वास करेंगे। परंतु परमेश्वर नहीं चाहा कि वो क्रूस से उतर आए, और इसे होना दिया। और वे जो है अपने आप को बड़ा बताते हुए कि वे चुना हुआ लोग हैं, अब्राहम के वंशज में से है, वे अधिकार रखते हैं मंदिर में, और वो जो है सो अपना वचन, वो लोग वैसे ही ईर्ष्या डाह से वो लोग वचन बताने लगे, और पता चला कि सब के सब जो है वहाँ से निकल गए, और परमेश्वर का सुसमाचार की ओर ध्यान देते हुए, यानी कि मसीह के ऊपर ध्यान देते हुए, हाँ, हम लोग पाते हैं यही लेटर लिखने वाला, यही पत्री को लिखने वाला जो पौलुस है, जो एक समय में सौल हुआ करता था, कितना मसीहों को सताया, कितना मसीहों को सताते हुए ये भी अपने आप को उस मार्ग में ले आया जब परमेश्वर इसको छुआ, और उसके इस पत्रियों के द्वारा, यानी सारा लेटर्स जो हम लोग एक्ट्स चैप्टर से आपका वहां तक जाते हैं, लास्ट जहां पत्री है पौलुस के द्वारा लिखा हुआ, उसके अगुवाई में ही उसे पढ़ते हुए आज हम आत्मिकता में किस तरह से बढ़ रहे हैं, और किस तरह से हमें एक समझ प्राप्त है कि आज जो है हम इसके विषय में कि सुसमाचार प्रचार करने का जो काम है वो कैसा है, और कैसे हम ना करते हुए भी हम उदास ना होए, वरन हमारी सहभागिता जो है पौलुस बताना चाहता है वैसा है। परंतु इसमें सहभागिता लेते हुए यदि कोई सांसारिक और शारीरिक रीति से अगर अपने आप को ठहराया है, तो वह कुड़कुड़ाता बुड़बुड़ाता है। उसका एग्जाम्पल जो है हम लोग एलिया का, अहाब का दृष्टिकोण को सुनते हुए एलिया के प्रति वहां समझ पाए, यहाँ मसीह के विषय में सुनते हुए कि जो है वो अपना प्राण दे दिया, और परमेश्वर चाहा कि वो प्राण दे दे कंप्लीटली, क्रूस से उतरे नहीं, कि जो है वह संतानों को देखे। और वह संतान जो है हम लोग बीते दिन मिशन पर्व और मधुसूदन पर्व में ही समझ रहे थे कि कितने लोग वहां से आए हुए थे जर्मनी से सुसमाचार प्रचार करने के लिए छोटा नागपुर में, और कितना उनका जो परिश्रम और उनका जो सुसमाचार प्रचार करना हमारे यहाँ कितने लोगों को खड़ा कराया है। आज जो है GL चर्च और NW चर्च और GL चर्च का और भी जो भाग हुआ है, वो सब जो है वही मिशनरियों के द्वारा ही हुआ है। और इसी रीति पर हम तो भाग लेने के लिए वो सुसमाचार प्रचार के लिए नहीं जाते हैं, परंतु मेरा जो कंट्रीब्यूशन है वो इसी रीति पर है, पौलुस का इस चैप्टर के माध्यम से बताना चाहता है। प्रभु में प्रियो, कि आज हम समझ पाए कि वचन हमसे क्या बोलना चाहता है, हमारा कंट्रीब्यूशन की ओर जो है हम क्या विचारते हैं और क्या सोचते हैं। सुसमाचार प्रचार जो है वो एक स्पिरिचुअल माइंड है जो शुड बी, जो पौलुस में पाया जाता है। वो हम समझें कि अगर जो परिश्रमी है, जो मिशनरी एक बार के लिए लेटर लिख दिया हो हेड ऑफिस में कि हम क्या लौट जाएं, यहाँ पे कोई सुसमाचार नहीं सुनता है, वहां से लेटर आया है, तब तक सुसमाचार प्रचार करो जब तक कि कोई प्रभु में ना आ जाए। और उनको आज्ञा दिया गया, जो आज्ञा दिया वहां से जर्मनी से, वो कैसा इनका जो है थकावट हो जाना, इनका जो है कि कमजोर पड़ जाना, उसको वो जो है समझा, और वो जो है परमेश्वर के आत्मा के अगुवाई में जो है इनको चिताया कि तुम वहीं बने रहो। जो कि यहाँ पे अगर हम लोग एलिया के विषय में भी सुने तो वो भी एक जगह जाके थक जाता है और बोलता है कि मुझे विदा कर, और परमेश्वर बोलता है रोटी खा और पानी पी और फिर अभी बहुत दूर जाना है। और वो कितना किलोमीटर आगे जाने के बाद में उसको बोलता है कि अभी तो बहुत सारे काम करना है तुझे। और यही बातें जो है हम लोग देखते हैं, जो सुसमाचार प्रचार करता है उनका जो मेंटल कंडीशंस रहता है, वो आज पौलुस का जो मेंटल कंडीशंस है बंधुआई में, वो यहाँ प्रकट कर रहा है। आगे अगर देखें, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी विनती के द्वारा और यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार करेगा, मेरा उद्धार होगा। मैं तो
यही हार्दिक लालसा और आशा करता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित ना हूँ, पर जैसा मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसा ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। तो वहाँ बंधुआई में वो ये बोलना चाहता है, आज का उम्र जो वहाँ पे है, हो सकता है वो बहुत उम्र वाला हो गया है। वो बोलना चाहता है कि अब मैं यहाँ से लौट पाऊंगा या नहीं लौट पाऊंगा। अगर मैं मर गया तो भी आनंद के विषय है, और यदि मैं जीवित हूँ तो भी आनंद का विषय है। यह बोलना चाहता है, जैसे मेरा प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है, तो मैं नहीं जानता कि किसको चुनूं, क्योंकि मैं दोनों के बीच आधार में लटका हूँ। जी तो चाहता है कि मैं कूच करके मसीह के पास जा रहूं, जो कि एलिया भी बोलता है, मुझे विदा कर। कूच करने का विषय में ये भी यहाँ पे विचार कर रहा है, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है, परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यकता है, इसलिए कि मुझे इसका भरोसा है। अतः मैं जानता हूँ कि मैं जीवित रहूंगा, वरन तुम सबके साथ रहूंगा, जिससे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ और उसमें आनंदित रहो। और जो घमंड तुम मेरे विषय में करते हो, वह मेरे फिर तुम्हारे पास आने से मसीह यीशु में अधिक बढ़ जाए। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक ही चित्त होकर सुसमाचार के विषय के लिए परिश्रम करते रहते हो, और किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते, या उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का और या परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ है कि न केवल उस पर विश्वास करो, पर उसके लिए दुख भी उठाओ। और तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना है जैसा तुमने मुझे करते देखा है, और अब भी सुनते हो कि मैं वैसा ही करता हूँ। तो आज यहाँ पे पौलुस ये बोलना चाहता है कि जिस बंधुआई में मैं हूँ, यहाँ से लौट पाऊंगा या नहीं लौट पाऊंगा, जीवित रहूंगा या मर जाऊंगा, तो भी मेरे लिए आनंद का विषय है। अब वो पर्सनली अपने विषय में बोलना चाहता है, जो जिसका सोच विचार है कि वो संसार में क्यों रहे, उसका सोच विचार है कि मैं अगर उससे जा मिलूं तो ये सबसे बड़ा उत्तम बात है, परंतु यदि मैं जीवित रहूंगा तो तुम्हारे लिए अगर जीवित रहता हूं तो ये भी अच्छा आवश्यक है। और प्रभु में प्रियो, हमारा विचार कैसा काम करता है, हम कैसा देखते हैं परमेश्वर का राज्य को? क्या हम तैयारी किए हुए हैं कि हमें कूच कर जाना चाहिए इस संसार से, या फिर हम ये देखते हैं कि हमारा यहाँ घर बनाना जरूरी है? यहाँ से कूच करने का दूसरा एक मार्ग है कि हमारा उसके गाड़े जाने से मैं गाड़ा गया और उसके जी उठने से मैं जी उठा, ये शब्द मात्र नहीं रहे, वरन अगर हम कूच करना या फिर परदेसी होना चाहते हैं तो हमारा सहभागिता ऐसे ही सुसमाचार प्रचार करने वालों के साथ होना जरूरी है, ताकि मैं अगर हूँ तो मसीह के निमित्त हूँ। और इसीलिए मेरा विचार में कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना और ये कहना कि हम जो है उनके कारण जो अरेस्ट हो गए हैं, ये सारा जो है नहीं आना चाहिए। अगर हम ये सारा चीज़ को लाते हुए अगर हम यही विचार करते रहते हैं कि इसे कौन पूरा करेगा, इससे तो अच्छा है कि मैं लौट जाऊं, तो कहाँ लौटने वाला है आप और मैं? वही संसार की ओर, जहाँ पे एलिया बोलना चाहता है, तुम्हारे कारण जो है इज़राइल का जो नाम है, जो परमेश्वर दिया है याकूब को, और नाम याकूब को नहीं वरन सारे इज़राइलियों को दिया है, वहीं पे सताहट आता है। यानी कि वे लोग संसार में ही मिट जाएंगे, परंतु यदि आत्मिक बातों में अगर हमारा मन लगे तो हम एक जो है कूच करने से सीधा परमेश्वर के दाहिनी ओर जाके खड़े हो जाएंगे। और हमारे विषय में प्रभु यीशु मसीह यही बोलना चाहता है, जब मैं गरीब था तुम्हारे पास आया, तूने मुझे भोजन नहीं कराया, जब भूखा था, जब मैं प्यासा था तूने पानी नहीं पिलाया। आपको क्या लगता है कि आप वैसे दृश्य रूप से बाहर निकल कर देखने चाहेंगे कि कोई आया कि नहीं आया? और जो दो चार तो आते हैं मांगने के लिए, उसे पूर्ण कर देने से आपका
जो आत्मिकता पूरा हो जाता है? नहीं, बल्कि यहाँ पे उस अंदरूनी हिस्सा को हम लोग को देखना है, जो हमारे अंदर से जो कुड़कुड़ाहट बुड़बुड़ाहट आती है, ये सारे उन इजरायलियों के अंदर से आया करते थे, जो 40 वर्ष तक जो है उस जंगल में मिस्र से कनान देश के सफर में जो लोगों ने अपना समय दिया, फंस गए और वहीं मर मिटे। वैसे ही हमारा जीवन को समझना आवश्यक है कि हम कैसा कैसा विचार में हैं और कैसा कैसा विचार में बढ़ रहे हैं मसीहत में, और कैसे कैसे विचार को अपनाते हुए जो है हम सुसमाचार प्रचार करने वाले ठहर गए हैं। सहभागिता में पौलुस बोलना चाहता है, सहभागिता में जिसको हम सपोर्ट कर रहे हैं वो उसकी ओर से ही बोलने के लिए वचन आया है, या फिर हम जो है सहभागिता जो है नहीं देना चाहते हैं। तो प्रभु में प्रियो, और जो दूसरी ओर जो है जो सुसमाचार प्रचार कर रहा है, वह अकेले में उस जेल खाने में या फिर उससे कि उसको जो सजा हो गई है, वो यह ना समझे एलिया की नहीं कि वो अकेला है, क्योंकि एलिया भी जब बोलता है कि मैं अकेला रह गया हूँ, परमेश्वर बोलता है मैंने 700 लोगों को रख लिया है अपने लिए, तुम अकेला नहीं हो। उसी रीति पर जो है वो विचारे नहीं कि वो इंडिविजुअल मतलब कि वो अकेला ही सारा काम कर रहा है, वरन उसको जब सहभागिता नहीं मिलेगी तो उसके द्वारा भी काम पूरा नहीं होगा। एक चर्च जो है वो एक संगठित है बहुतों का मिलके, और इसीलिए जो है परिवार कहलाता है। और इसीलिए जो वचन कहता है कि इजरायलियों का जो है घर एक दूसरे से सटे हुए हैं। वो घर यहाँ बसंती में मैं हूँ, आमोस वो पहाड़टोली में है, उधर जो है निमी टोपनो जो है बर्मा सेल में है। तो इतना डिस्टेंस के बारे में बातें नहीं हो रहा है वचन। वो बोलना चाहता है कि ये सारी इजरायली होने के कारण इनका जो घर है ना वो सटा हुआ है। मतलब कि अगर सुसमाचार प्रचार करने के लिए सहभागिता जो दे रहा है, उसका घर उस सुसमाचार प्रचार करने वाला का परिश्रम के विषय में यही बोलना चाहता है परमेश्वर कि तुम ना होते, तुम सहभागिता नहीं देते, वो कर ही नहीं पाता, उसका द्वारा सुसमाचार पूर्ण नहीं होता। और इसी बेसिस पे जो है आज हम समझ पाए, परमेश्वर अपने पुत्र को भी ऐसा ही ठहराया कि उसे रौंदा और उसे क्रूस में चढ़ाया, तब जाके वो अपना संतानों को देख पाया। तो उसका संतानों का उसके साथ में सहभागिता होना, ये परमेश्वर का पिता का पुत्र को रखते हुए हमारे बीच में बताया कि जब मैं अपने पुत्र को ताड़ना दे रहा हूँ, तो तू अगर सेंध में धार्मिक ठहरना चाहता है और ले पालकपन पुत्र और पुत्री होना चाहता है, तो इसमें सहभागिता तुम्हारा होना जरूरी है। नहीं तो तू मेरा जो है जैसे कि पतरस को बोलता है, तू मेरा जो है सारे चीजों में तो साझा नहीं हो सकेगा यदि तू अपना पाँव मेरे द्वारा नहीं धुलाता है। तो प्रभु में प्रियो, ये आज का फिलिपी 1 में हम लोग यही बातों को समझ पाए कि यहाँ पे क्या बोलना चाहता है। और इसीलिए जो ध्यान दें कि वो वचन जो एलिया को देखते हुए आहाब बात कर रहा था, हम किसको देखकर हम भी बात करते हैं? किसको देखकर हमारे मन में भी ये विचार आता है कि ये जो है लोग जो है बार बार आ जाता है, और उसके कारण जो है हम लोग जो है बड़ा परेशानी उठाना पड़ता है। हमें तो अपना मंडली के लिए देने के लिए अभाव हो जाता है और हम इनको दें। प्रियो, अगर आप में सामर्थ है, आपके पास है बहुत, तो आपको सबको सुसमाचार प्रचार करने के लिए सहभागिता देना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पौलुस इस रीति से प्रकट कर रहा है। और इसीलिए हम भी आज जो भी कुछ सीखे हैं वो नहीं भी कर रहे हैं, हमारे पास वो उतना है भी नहीं, तो सुसमाचार हमारे घर में हम खुद आज सहभागिता लेते हुए मॉर्निंग प्रेयर में हम लोग यही देखने पाए, जितना हम लोगों ने इसको ठहराया कि ये हो कि अपने घर में भी आज बाइबल रीडिंग और आराधना करने के लिए गीत गाने का विषय में हो, और हो सके कि प्रार्थना भी आरंभ हुआ हो। ये सारा जो है सुसमाचार का एक पार्ट है जो कि हम अपने घरों में भी कर रहे हैं, अपने बेटे बेटियों को भी कर रहे हैं, जिसके लिए कि मलाकी में बताया जाता है, मलाकी 5:15 में, कि तुम जो है वो क्या करो, परमेश्वर के लिए संतान उत्पन्न करो। यहाँ पे अगर आप जाएंगे मलाकी मलाकी 3:15 में, परमेश्वर के लिए संतान उत्पन्न करो, यानी कि वो बताना चाहता है तुम्हारा बेटा बेटियां जो है मेरी महिमा करने पाए,
उनमें आत्मिकता दिखाई दे न पाए, तो आत्मिकता कैसे दिखाई देगी? आप उसको परमेश्वर का ज्ञान अगर देते हैं तो सुसमाचार प्रचार करने की बातें घर में भी है, और सुसमाचार प्रचार करने की बातें वेदी के द्वारा जो है चर्च में जब नाम दिया जाता है तो वहाँ सहभागिता लेते हुए वहाँ पे भी प्रचार जो है वो भी है इस रीति पर। और इसी रीति पर जो है आप यदि सक्षम नहीं हैं देने के लिए, कंट्रीब्यूशन के लिए, तो आप एटलीस्ट अपने घर में, एटलीस्ट अपने मंडली में भी किया करते हुए बने रहने में जो है आज का वचन हमें सिखाता है। परमेश्वर इस छोटे से वचन में और जो कुछ भी पौलुस के द्वारा प्रकट करना हुआ चाहा इस पत्री में, इसको समझते हुए हम एक एक आगे के जीवन को ध्यान दें। कहीं हम अहाव नहीं हो गए हैं, तो कहीं हम उस धनवान मनुष्य तो नहीं हो गए हैं जो कि मूर्ति ना रखते हुए भी मूर्ति पूजक के रूप में जो है ठहराया जाता है। अहाब तो अपने पत्नी के वजह से मूर्ति रखा करता था, उसे प्रेम करते हुए, परंतु धनवान मनुष्य जो है वो जो है जो उदास होकर लौट गया, उसने तो कोई मूर्ति नहीं रखी, उसने व्यवस्था को लड़कपन से ही मानता आया था। परंतु मूर्ति तो मूर्ति बनाने का मतलब क्या है? यानी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने का मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हमें देखने को मिले, उसलिए मूर्ति बनाने का मतलब क्या है? उस मूर्ति का स्वभाव हमें देखने को मिलता है। और इसीलिए अगर स्वभाव हमें देखने को मिल रहा है तो मूर्ति तो अपने आप ही बन गया है, चाहे वो दृश्य रूप से आंखों के आगे हो या फिर अपने अंदर मन के अंदर में गढ़ा हुआ हो। तो इसलिए एलिया के द्वारा जो बोला गया है अहाब को, वो हम पे भी लागू हो जाता है। यदि हम कुड़कुड़ाते बुड़बुड़ाते हैं तो हम नए सृष्टि, नए मनुष्य तो नहीं, पुराना इजरायली अभी भी बने हुए हैं। और इसलिए जब तक नए सिरे से ना जन्मेगा तो परमेश्वर के राज को देख ही नहीं सकता। ये प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस से कहते हुए हमें चिताता है हम नया सृष्टि हो जाएं। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते परमेश्वर पिता, आपके दयानुग्रह में सचमुच का परमेश्वर पिता, आपका वचन जो कि परमेश्वर पिता आपने अपने आत्मा के अगुवाई में परमेश्वर पिता सिखाया आज के वक्ता को परमेश्वर पिता, उससे हम जो कुछ भी थोड़ा ले पाए परमेश्वर पिता, उसके लिए हम कुड़कुड़ाते बुड़बुड़ाते नहीं, वरन हम ये भी नहीं कहना चाहते कि परमेश्वर पिता ये बड़ा कठिन है और इसके कारण हम अपने पुराने मनुष्यत्व में लौट जाना चाहते हैं, परंतु हम आपकी चारागाह की भेड़ हैं परमेश्वर पिता। जिस तरह से तो एक भेड़ को जो खोई हुई है उसको लाने के निमित्त 99 को छोड़ जाता है, और उसके लिए बिल्कुल इस बात की चिंता नहीं रहती कि उसे हाँ परमेश्वर पिता भेड़ियां आकर फाड़ खाएंगे। हाँ परमेश्वर पिता, तो उसी रीति से हमें भी परमेश्वर पिता तो हाँ परमेश्वर पिता वैसे ठहरा कि आपका हर एक वचन जो परमेश्वर पिता बड़ा कठिन है और बड़ा हाँ परमेश्वर पिता मुश्किल है जान पड़ता है, और हमने अपने समयों में परमेश्वर पिता वैसे ही चाल चलन चला है जैसे अहाब ने चला। परमेश्वर पिता आगे को नहीं चलना चाहते हैं, और इसके लिए जो भी परमेश्वर पिता हमें करना होगा हम उससे कर नहीं पाएंगे, परंतु यदि तू हमें पवित्र आत्मा दे तो परमेश्वर पिता उससे बल मिलता है, उससे सामर्थ्य मिलती है परमेश्वर पिता, और हम हर कठिन काम को बड़ा सरलता से कर पाएंगे, क्योंकि तू मूर्खों को चुनता है कि वो बुद्धिमानों को लज्जित करे। आज यदि हम अपने आप को उस रीति से देख पाए कि हम मूर्ख हैं, हाँ परमेश्वर पिता संसार के लोग तो अपने बुद्धि ज्ञान में कैसे बढ़ते चले जा रहे हैं, हम उसके बीच में रहते भी नहीं हैं, तो उन्हें कैसे हम परमेश्वर पिता उनसे लड़ सकेंगे, उनसे युक्ति कर सकेंगे, उनसे आपके सुसमाचार को प्रकट कर सकेंगे। तू बल देता है परमेश्वर पिता, तब ये हो पाती है। और इसीलिए परमेश्वर पिता आपके पास आते हुए प्रार्थना करते हैं, आज जो भी मॉर्निंग प्रेयर में शामिल हुए हैं परमेश्वर पिता, आपके एक कठिन वाली जो बातें हैं, तेरा वचन ही तो कहता है कि सकेत मार्ग में थोड़े ही लोग चलते हैं, उस थोड़े ही लोग में परमेश्वर पिता हम भी देखने को मिले परमेश्वर पिता। इसलिए प्रार्थना करते हैं वहाँ पे हम तब सहभागिता ले पाएंगे जब तू हम एक एक को पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करेगा, पवित्र आत्मा देगा, पवित्र आत्मा हम में बैठ जाएगी और बने रहेगी, तब हम मसीह ठहर सकेंगे परमेश्वर पिता। इसलिए तू सहायता कर, तो सहायता कर, अगुवाई कर परमेश्वर पिता। जितने शामिल हुए हैं या फिर इस वचनों को सुनेंगे और कहेंगे कि इतना बातें मेरे विषय में लिखकर मुझे चिताने की क्या आवश्यकता है, मैं और भी कामों को करते हुए मसीह हूँ। आप परमेश्वर पिता ये सारी बातें घमंड की है, और जो घमंड करता है उसके वृक्ष काट दिए जाते हैं।
तूने परमेश्वर पिता पुराने नियम में सारे वृक्षों को रखते हुए प्रकट किया है कि उसकी ऊंचाई तो आसमान तक चली गई है, बादलों के ऊपर देख पड़ती है, परंतु जब घमंड आ जाता है तो परमेश्वर पिता उतर कर परमेश्वर पिता स्वर्गदूत परमेश्वर पिता को काट देते हैं, ताकि वहां पे कोई भी छांव ऐसा ना बने कि कोई जाके वहां शरण ले सके, कोई चिड़िया भी परमेश्वर पिता वहां घोंसला ना बना सके। इसी कारण जो है उसकी काटी जाती है। ऐसा हमारा जीवन ना होने पाए। ऐसा जो हम वचन प्रेरितों के काम में सुन रहे थे कि वह खड़ा हुआ, 400 लोग उसके पीछे हो गए, परंतु आगे चल के वह परमेश्वर पिता मिट गया और उसके लोग तितर बितर हो गए। ऐसा स्वभाव वाला हम ना बन पाए, वरन परमेश्वर पिता हम जो मॉर्निंग प्रेयर में शामिल होते हुए, इवनिंग प्रेयर में शामिल होते हुए और लेट नाइट प्रेयर में शामिल होते हुए अपने आप को प्रार्थना योद्धा के रूप में बनाना चाहते हैं, परमेश्वर पिता सहायता कीजिए। तो अद्भुत काम करता है। परमेश्वर पिता बीते दिनों में हम गवाहियों के रूप में बीते कल सुन रहे थे कि कोई कैंसर से ठीक हो गया है, कोई परमेश्वर पिता और बीमारियों से ठीक हो गया है, और जितने सहभागिता लेते हैं उनके पास प्रतिफल है परमेश्वर पिता। वे अपने घरों में बहुत सारी बदलाहट को देख रहे हैं। आप परमेश्वर पिता होने दीजिए कि परमेश्वर पिता ना केवल हम में ये पाई जाए, वरन औरों के जीवन में भी ऐसा होने सके। इसके लिए तो हमें उठा, और जिस तरह से तूने एलिया को कहा उठ, अभी बहुत सारे काम को करना है। आप परमेश्वर पिता हम उठ खड़े हों और उन कामों को ले सकें अपने ऊपर, और परमेश्वर पिता आगे की दौड़ को दौड़ते हुए, जैसा पौलुस कहता है, अगर मेरा चला जाना तो मेरा सबसे बड़ा उत्तम बात है कि मैं उसके पास चले जाऊंगा, वैसा हम एक दिन आपके सम्मुख आ पाएंगे। आपके सम्मुख खड़े होने की योग्यता आपकी ओर से हमें प्राप्त होगी, और उस घड़ी बड़ा आनंद करेंगे परमेश्वर पिता। और उस आनंद को इस संसार में रहते हुए भी हम चाहते हैं कि परमेश्वर पिता हमारे द्वारा तेरी महिमा परमेश्वर पिता सुसमाचार प्रचार करने के विषय में हो या उसमें सहभागिता लेने के विषय में होने पाए। ये प्रार्थना है परमेश्वर पिता के को तैयारी करा। परमेश्वर पिता प्रार्थना है जो भी हमारे द्वारा पाप दोष गुनाह अपराध हुए हैं, मन से वचन से कर्म से जान से अनजान से, उसके लिए क्षमा मांगते हैं और प्रार्थना करते हैं कि भले ही हम आज पाप ना कर रहे हों, परंतु बीते दिनों में हमने बहुत सारे पाप किए हैं। क्षमा तो हम परमेश्वर पिता मांगे थे, परंतु हमने ध्यान नहीं दिया था कि किन बातों के लिए हम क्षमा मांगे हैं, किन बातों के क्षमा मांगनी थी। आज इस वचन के द्वारा जो भी बातें हुई है हमारे द्वारा, हम उसमें यदि पाए गए हैं तो उसके लिए क्षमा मांगते हैं। आगे को हम परमेश्वर पिता ना बुड़बुड़ाएंगे, ना कुड़कुड़ाएंगे, वरन परमेश्वर पिता आपके महिमा के निमित्त हम सहभागिता लेंगे। ये प्रार्थना हम आपके बेटे हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से रखते सुनादय से ग्रहण कर, आमीन आमीन आमीन।